क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 और 14 है। तो 12 में क्या कह रहा है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस। तो लाइट हाउस कहाँ है? समुद्र के नीचे है। कोन वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। पाई का वैल्यू 3.14 है, प्रयोग करना है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस है जो 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो गिवन क्या है? गिवन है आपका, गिवन है जो दिया हुआ है थीटा इक्वल टू दैट इज एंगल, अगर इसको ए मान ले, ये बी मान ले, इसको ओ मान ले, तो आपका दिया हुआ है कि थीटा इक्वल टू जो कोण है वो एंगल दिया है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू दैट इज 80 डिग्री। ये एंगल आपको दिया हुआ है 80 डिग्री। एंगल ए ओ बी दिया हुआ है आपका 80 डिग्री। और कहाँ तक फैलाना है? तो कोण वाले एक त्रिज्या खंड में इतना सेंटीमीटर तक फैलाना है, सॉरी 16.5 किलोमीटर की दूरी तक फैलाना है। तो यहाँ पर ओ ए और ओ बी जो त्रिज्या है वो है आपका 16.5 सेंटीमीटर, सॉरी 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। यहाँ पे जो त्रिज्या है वो 16.5 किलोमीटर तक फैलाना है। ये लाइट जो फैलाना है वो 16.5 किलोमीटर तक जाना है यहाँ से। ठीक है। तो कोण वाले त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग के प्रकाश को फैलाना है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। तो जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक है, तो क्या है? उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। करेंगे मैं त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल दैट इज क्या है? समुद्र के उस भाग का क्षेत्र उस भाग का क्षेत्र जिसमें जिसमें जहाजों की दी जा सके। ठीक है, दैट इज दैट इज त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है? ए
ए ओ बी का क्षेत्रफल दैट इज क्या हो गया थीटा। थीटा कितना है आपके पास 80 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। पाई कितना लेना है, पाई का वैल्यू लेना है 3.14। तो 80 तो 8 4 2/9 2/9 ठीक है। और से 0 हो गया और 8 हो गया 4 2 8 4 9 6 2/9। यहाँ कितना लेना है 3.14 और ये आर कितना है 16.5। आर का स्क्वायर 16.5 इंटू 16.5 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको और आगे जाए 10 165/10 के एम का स्क्वायर। तो 5 2 यहाँ 33 5 2 15 33 ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर दिए तो मेरा बचा क्या अभी 3.14 इंटू 33 इंटू 33 ठीक है। एक 4 और नीचे में क्या बचा 9 इंटू 2 के एम का स्क्वायर। तो 2 से इसको कर दिए 1.57 1.57 3 से 11 फिर 3 से ये 11 दैट इज फाइनली कितना आ गया आपका 1.57 इंटू 11 121 के एम का स्क्वायर। ठीक है, और कहीं कुछ बचा नहीं बचा। ठीक है, इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, 9 से कैंसिल हो गया 3 3 3 3 और कहीं कुछ है तो 1.57 इंटू 189.97 189.9 ठीक है 189.97 हो गया। तो यहाँ क्या था एंगल ए ओ बी दिया हुआ है और ये भी आपका दिया हुआ है। इतना दूर तक फैलाना है मतलब वो रेडियस हो गया। इतना दूर तक लाल रंग फैलाना हो तो रेडियस होगा। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो 80/360 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो 80/0 हो गया 0 कैंसिल हो गया ये 4 2 8 4 9 36 हो गया 3.14 तो योग करना है पाई का वैल्यू यहाँ मेंशन कर दिया है 3.14 यहाँ मेंशन कर दिया है 3.14 ठीक है। 3.14 का प्रयोग करना है तो फिर ये हो गया आर 16.5 किलोमीटर तो 16.5 इंटू 16.5 और ये होते हुए इतना आ गया। ठीक है, तो इतना क्षेत्रफल में वो लाइट रंग वो फैला देगा। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एक गोल मेज पोस्ट में 6 समान डिजाइन के बने हुए ये इस तरह का डिजाइन है। एक तरह का डिजाइन है ये वृत्तखंड तो 6 वृत्तखंड है। ठीक, समान डिजाइन वाले ठीक है। आकृति 12.14 आकृति 12.14 में दर्शाया गया यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या ये दे दिया गया है मेज पोस्ट की त्रिज्या इक्वल टू आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर ये दे दिया है त्रिज्या 28 सेंटीमीटर ये दे दिया है
और यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर से रुपये से के दर से इसे डिजाइन बनाना है तो इसमें कितना लागत आएगा। और √3 का जो है √3 इक्वल टू 1.7 का ही प्रयोग करना है और पाई का वैल्यू इसमें मेंशन नहीं है तो 22/7 करेंगे। ठीक है, एक गोल मेज पोस्ट पे 6 समान डिजाइन एक ही तरह का डिजाइन बने हुए हैं जो हमको वृत्तखंड में दिख रहा है। तो 6 वृत्तखंड है तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसको 6 से गुना कर देंगे जैसे आकृति में दिख रहा है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो और उसका जो लागत आएगा वो डिजाइन का लागत आएगा 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से। तो डिजाइन बनाने की लागत ज्ञात करें। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है और √3 का वैल्यू 1.7 लेना है। ठीक है, तो कोई एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल ले। कोई एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल ले तो ये 6 बराबर त्रिज्या खंड है। 6 बराबर त्रिज्या खंड है तो 360 को 6 बराबर त्रिज्या खंड में बांटेंगे तो प्रत्येक केंद्र का कोण जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, 360 डिग्री को 6 बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा। 6 बराबर भाग में बांटेंगे तो 60 डिग्री आएगा। 360 को 6 बराबर भागों में बांटेंगे तो केंद्र का कोण जो आएगा वो प्रत्येक त्रिज्याखंड के लिए 60 आएगा। ठीक ठीक है, तो चलिए एक हम लोग निकालेंगे एक त्रिज्याखंड, कोई भी एक त्रिज्याखंड निकाल लें और उसमें से जो त्रिभुज है को घटा देंगे तो मेरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा और वृत्तखंड का क्षेत्रफल को 6 से गुना कर देंगे तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कोई एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। तो आपका एंगल कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर तो 60 कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो 360 डिग्री को हम 6 बराबर भाग में बांटेंगे। 6 बराबर भाग में बांटेंगे, 6 त्रिज्याखंड है 6 बराबर भाग में बांटेंगे तो प्रत्येक एंगल त्रिज्याखंड का जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। ये आ गया। पाई का वैल्यू हमको पुट करना है 22/7 और आर स्क्वायर कितना है 28 इंटू 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, 7 से इसको कैंसिल हो गया 4 आ गया 4 आ गया तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3 आ गया तो मेरे पास बचा कितना 22 इंटू 2 इंटू 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा 3 दैट इज 44 इंटू 28/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। कोई एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। कोई एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया। अब हम किसी एक त्रिभुज में हम चले आते हैं ओ ए बी में। ओ ए बी में इसको एक है ठीक। मेरा ये हो गया ओ है ये ए है ये बी है और ये कोण आपका 60 डिग्री है। प्रश्न से 60 डिग्री हो गया। ये ओ ए और ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होगा। तो त्रिभुज ओ ए बी में एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री ओ ए इक्वल टू ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्या है एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होगा तो यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 डिग्री सॉरी 120 180 डिग्री
तो एंगल ओ ऑलरेडी 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और एंगल ए और एंगल बी बराबर है, एंगल ए और एंगल बी बराबर है, तो दोनों बचा मेरे पास 60 डिग्री है, तो बचा मेरे पास कितना डिग्री, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री में दोनों एंगल बराबर है, तो दोनों एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपका त्रिभुज कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। त्रिभुज कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो ओ भी एक कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर, दैट इज √3/4 भुजा कितना है आपका पास, 28 इंटू 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 28 इंटू 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 से 7 आ जाएगा। √3 का वैल्यू पुट करना है 1.7, 1.7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको 2 कर दें, इसको 2 कर दें। ठीक है, तो अब क्या होगा, वृत्त एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कोई एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, कोई एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में है 44 इंटू 28/3, और यहाँ क्या है 1.7 इंटू 7 इंटू 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो 28 दोनों में है तो कॉमन ले लिए, 28 यहाँ कितना बच गया आपका, 44/3 माइनस 1.7 इंटू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले जाओ, 28 हो गया, यहाँ 44 माइनस 1.7 इंटू 7 इंटू 3/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 28, और यहाँ कितना आ गया 44 माइनस 1.7 इंटू 7 इंटू 3 21/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 28/44 माइनस ये गुना हो के 35.7 आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर बाय 3, दैट इज 28 इंटू ये कितना आ जाएगा 8.3 बाय 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 इंटू 28 इंटू 8.3/3
सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 28 इंटू 8.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 56 इंटू 8.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। ठीक, अब डिजाइन में जो खर्च आ रहा वो आ रहा रुपया मैंने 0.3 रुपये प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो डिजाइन ठीक है, तो डिजाइन बनाने में कितना लागत है? प्रति सेंटीमीटर का, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का हाँ 0.35 रुपये, 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका, तो 56 इंटू 8.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू, ठीक है, रुपीज 0.35 प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर। कट गया। आपके पास क्या आया? रुपीज 56 इंटू 8.3 इंटू 0.35। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा? रुपीज 162.68। ठीक है, इसको देखना 56 ठीक है, ठीक है, तो ये 2 हो गया, 13 हो गया, सॉरी 12 और 13। 14 में क्या है? 14 में है 14 में है आपका कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर, आर कैपिटल आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य होगा? निम्नलिखित में कौन सत्य होगा? तो 14 में ये दे दिया है कि त्रिज्या जो है कैपिटल आर है। क्वेश्चन नंबर 14 ये दे दिया है त्रिज्या जो है कैपिटल आर है। ठीक है, और कोण का है, जो कोण है क्षेत्र कोण है जो पी डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? क्या होगा? कोण पी डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉरी, तो यहाँ आर कैपिटल आर है, यहाँ आर आपका कैपिटल आर है, पाई आर स्क्वायर। आपको ऑप्शन 1 में दिया हुआ है पाई 180 इंटू 2 पाई आर, ये तो परिधि होगी, क्षेत्रफल नहीं होगा, ये ऑप्शन 1 नहीं चलेगा। सॉरी, ये है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ 360 होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो ये तो परिधि हो गया, 2 पाई आर नहीं चलेगा।
ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन बी में है कि P बाय 180 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर तो यहाँ ठीक है, ये आपका ही आएगा पाई बाय 180। तो पाई P बाय 180 है, एंगल बाय P बाय 180, तो 360 होना चाहिए, ये भी नहीं चलेगा। ठीक, ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है P बाय 360 इंटू 2 बाय आर, ये भी परी दिया गया, ये भी नहीं चलेगा। डी क्या है? डी है P बाय 720 इंटू 2 बाय आर स्क्वायर। तो 2 से 1 कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ गया? P बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये चलेगा। तो ऑप्शन डी आपका सत्य हुआ, P बाय 720, ठीक है, इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 और 720 कैंसिल हो गया, तो 360 आ गया, P 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये चला। तो ऑप्शन डी आपका सत्य हुआ, ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।